Hello students, how are you all? I hope you all are fit and fine at your home and enjoying and learning the video. I am Reema Chauhan from Best English School and today we are going with Hindi subject in 4th standard. जो भी स्टूडेंट्स हमारे रेगुलरली वीडियोस देख रहे हैं और पढ़ाई कर रहे हैं उन्हें पता होगा कि लास्ट वीडियो में हमने क्या किया था। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 4 पापा जब बच्चे थे कंप्लीट किया था और मैंने आपको उसके क्वेश्चन आंसर भी दिए थे। आई होप कि वो आपने अपनी नोटबुक में कंप्लीट कर लिए होंगे। आज हम लेने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 5 दोस्त की पोशाक। एक बार नसीरुद्दीन अपने बहुत पुराने दोस्त जमाल साहब से मिले। अपने पुराने दोस्त से मिलकर वे बड़े खुश हुए। कुछ देर गपशप करने के बाद उन्होंने कहा, चलो दोस्त मोहल्ले में घूम आए। यहाँ पे आपको पिक्चर में दिख रहा होगा कि एक नसीरुद्दीन है और वो अपने पुराने दोस्त जमाल से मिलने गए हुए हैं और वो अपने दोस्त से मिलकर बड़े ही खुश हुए और उनसे गपशप करने के बाद उन्होंने क्या कहा कि चलो मोहल्ले में घूम के आते हैं। जमाल साहब ने जाने से मना कर दिया और कहा, अपनी इस मामूली सी पोशाक में मैं लोगों से नहीं मिल सकता। जमाल साहब ने क्या किया, मोहल्ले में जाने से मना कर दिया क्योंकि वो कह रहे थे कि मैं अपनी इस मामूली सी पोशाक में लोगों से मिलने नहीं जाऊंगा। नसीरुद्दीन ने कहा, बस इतनी सी बात। नसीरुद्दीन तुरंत उनके लिए अपनी एक भड़कीली अचकन निकाल लाए और कहा, इसे पहन लो, इसमें तो खूब अच्छे लगोगे, सब देखते रह जाएंगे। जब जमाल साहब ने कहा कि मैं अपनी इस मामूली सी पोशाक में बाहर नहीं जाऊंगा, तो नसीरुद्दीन साहब ने क्या किया कि अपनी एक भड़कीली अचकन मीन्स की कुर्ता और भड़कीली मीन्स की चमकदार, है ना। तो वो क्या किए, नसीरुद्दीन अपनी एक भड़कीली अचकन लेके आए और बोला कि तुम इसे पहन लो, बहुत अच्छे लगोगे और सब तुम्हें देखते ही रह जाएंगे। बंठन कर दोनों घूमने निकले। दोस्त को लेकर नसीरुद्दीन पड़ोसी के घर गए। नसीरुद्दीन ने पड़ोसी से कहा, यह है मेरा खास दोस्त जमाल साहब। आज कई सालों बाद इनसे मुलाकात हुई है। वैसे जो अचकन इनने पहन रखी है वह मेरी है। क्या किया, दोनों दोस्त बंठन कर मतलब कि तैयार होकर घूमने निकले और जो नसीरुद्दीन थे वह क्या किए, अपने दोस्त को लेकर पड़ोसी के घर पे गए और नसीरुद्दीन ने पड़ोसी से कहा कि ये मेरा दोस्त है, इनका नाम है जमाल साहब और जो इन्होंने ड्रेस पहन रखी है वो मेरी है। यह सुनकर जमाल साहब पर तो मानो घड़ों पानी पड़ गया। बाहर निकलते ही मुंह बनाकर उन्होंने नसीरुद्दीन से कहा, तुम्हारी कैसी अक्ल है, क्या यह बताना ज़रूरी था कि यह अचकन तुम्हारी है। तुम्हारा पड़ोसी सोच रहा होगा कि मेरे पास अपने कपड़े ही नहीं है। जब नसीरुद्दीन ने बताया कि ये ड्रेस मेरी है, ये सुनकर जमाल साहब बहुत ही गुस्सा हुए, है ना। घड़ों पानी पड़ गया मतलब कि गुस्सा होना। और बाहर निकलते ही उन्होंने मुंह बनाया और नसीरुद्दीन से कहा कि तुम्हारी कैसी अक्ल है, तुमने क्यों बताया कि ये ड्रेस मेरी है, ऐसा बताना चाहिए क्या। तुम्हारे पड़ोसी को लगेगा कि मेरे पास तो कपड़े ही नहीं है। नसीरुद्दीन ने माफ़ी मांगते हुए कहा, गलती हो गई, अब ऐसा नहीं कहूँगा। अब नसीरुद्दीन उन्हें हुसैन साहब से मिलवाने ले गए। हुसैन साहब ने गर्मजोशी से उनका स्वागत सत्कार किया। जब जमाल साहब के बारे में पूछा तो नसीरुद्दीन ने कहा, जमाल साहब मेरे पुराने दोस्त हैं और इन्होंने जह अचकन पहनी है वह इनकी अपनी ही है। अब नसीरुद्दीन ने क्या किया, उनकी बात पे जमाल साहब गुस्सा हुए थे तो उन्होंने उनसे माफ़ी मांगी और कहा कि अगली बार ऐसा नहीं कहूँगा और नसीरुद्दीन उन्हें अपने दूसरे दोस्त हुसैन साहब से मिलवाने ले गए। हुसैन साहब ने बहुत अच्छे से उनका स्वागत किया और कहा
कि ये जमाल साहब है जो मेरे बहुत ही पुराने दोस्त हैं और इनने जो अचकन पहनी है वो उनकी अपनी ही है। जमाल साहब फिर नाराज़ हो गए, बाहर आकर बोले, झूठ बोलने को किसने कहा था तुमसे। फिर से जमाल साहब क्या हुए, नाराज़ हो गए। अब उन्होंने कहा था कि गलती हो गई, मैं दोबारा ऐसे नहीं कहूँगा, है ना। तो दोबारा उन्होंने क्या कहा, जब वो लोग हुसैन साहब से मिलने गए तो उन्होंने ये कहा कि ये मेरे पुराने दोस्त हैं जमाल साहब और उनने जो अचकन पहनी है वो इनकी खुद की ही है। फिर जमाल साहब जो थे वो गुस्सा हो गए और बाहर आ गए और उन्होंने बोला कि झूठ बोलने को किसने कहा था तुमसे, तुमने झूठ क्यों बोला। तो नसीरुद्दीन कहते हैं, क्यों, तुमने जैसा चाहा मैंने वैसा ही तो कहा। पोशाक की बात कहे बिना काम नहीं चलता क्या, उसके बारे में मैं न कहना ही अच्छा है, जमाल साहब ने समझाया। सी, जो जमाल साहब थे वो फिर से नाराज़ हो गए, बाहर आ गए और उन्होंने कहा कि तुमने झूठ क्यों बोला, झूठ बोलना ज़रूरी है क्या, तुम्हें जहाँ चाहो वहाँ क्या ड्रेस की बात करना ज़रूरी है क्या। तो नसीरुद्दीन कहते हैं कि तुमने जैसा बोला था वैसा ही तो मैंने कहा। तो फिर वो क्या कहते हैं जमाल साहब कि तुम हर जगह जाते हो वहाँ पोशाक की बात क्यों करते हो, पोशाक की बात किए बिना क्या चलता नहीं है। जमाल साहब ने समझाया कि अब ड्रेस की बात मत करना। जमाल साहब को लेकर नसीरुद्दीन फिर आगे बढ़े। तभी एक अन्य पड़ोसी मिले। नसीरुद्दीन ने जमाल साहब का परिचय उनसे करवाया। मैं आपका परिचय अपने पुराने दोस्त से करवाता हूँ, यह है जमाल साहब और इन्होंने जो अचकन पहनी है उसके बारे में मैं चुप ही रहूँ तो अच्छा है। सी, फिर उन्होंने क्या किया, जमाल साहब को लेके नसीरुद्दीन आगे बढ़े और फिर एक पड़ोसी मिल गया उनको रास्ते में। तो नसीरुद्दीन ने जमाल साहब का परिचय करवाया अपने पड़ोसी से। परिचय करवाते हुए नसीरुद्दीन कह रहे हैं कि मैं आपका परिचय अपने पुराने दोस्त से करवा रहा हूँ, इनका नाम है जमाल साहब और ये मेरे बहुत ही पुराने दोस्त हैं और इन्होंने जो अचकन पहनी है उनके बारे में मैं चुप ही रहूँ तो अच्छा है। सी, फिर से उन्होंने ड्रेस की बात करी, है ना। जमाल साहब ने कहा था कि ड्रेस की बात मत करना, पर तीनों बार नसीरुद्दीन ने घुमा घुमा के ड्रेस की ही बात करी है ना अपने पड़ोसी के साथ। स्टूडेंट्स, क्या आपको ये स्टोरी समझ में आई? आप इसको रीड करोगे और ये जो ड्राइंग है इससे आपको और अच्छा समझ में आएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम इसके क्वेश्चन आंसर के साथ। बहुत ही छोटी स्टोरी थी, बहुत ही समझदार स्टोरी थी, है ना। छोटी है पर इसमें बहुत कुछ हमें समझने को मिलता है कि जब हमें कोई चीज़ के लिए कोई मना करता है तो वो काम हमें नहीं करना चाहिए। नसीरुद्दीन ने क्या किया, जमाल साहब ने उनको मना किया था कि ड्रेस की बात मत करना, पर तीनों बार नसीरुद्दीन ने ड्रेस की बात करी घुमा घुमा के, है ना। ओके, होमवर्क में आपको ये स्टोरी रीड करनी है और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम इसके क्वेश्चन आंसर के साथ। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय, हैव ए नाइस डे। और मैं आपको एक बात और रिमाइंड करवा देती हूँ, अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और यूट्यूब पे जो हमारी चैनल है नरोडा बेस्ट इंग्लिश स्कूल ऑनलाइन, उसको सब्सक्राइब कीजिए। ओके, स्टे होम, स्टे सेफ, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।